गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 5 चल रहा है और इस चैप्टर में हमने पेट्रोलियम क्या होता है और पहला पेट्रोलियम वेल कहाँ बना था, सेकंड कहाँ बना, इंडिया में कहाँ कहाँ पेट्रोलियम मिलता है, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पेट्रोलियम की रिफ़ाइनिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको अपनी बुक में पेज नंबर 60 पर आना होगा। यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है जो पेट्रोलियम रिफाइनरी का डायग्राम है, ठीक है। एक्चुअली ये पिक्चर है, नॉट अ डायग्राम। अब ये जो पिक्चर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, तो बस ये देखने के लिए है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है वो कैसे दिखती है। तो ये पूरी रिफाइनरी का डायग्राम है, ओके। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हायर क्लासेस में आप इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, रिफाइनरी एक्चुअली किस तरह वर्क करती है, उसका जो मेन पोर्शन होता है वो कैसा होता है, ठीक है, अदर थिंग। सो आज हमको डिस्कस करना है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, और मैं कोशिश करूँगा कि आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाए। फिर नेक्स्ट आपको PDF मिलेगा और उस PDF में आपके चैप्टर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे, मीन्स एक्सरसाइज डिस्कस होगी, ठीक है, PDF के फॉर्म में। और उस एक्सरसाइज को आप नोट कर लेंगे और अपने आंसर कॉपी में लिख लेंगे। इससे आपके चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। याद रखिए, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर आगे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको क्वेश्चन आंसर ही लिखने होंगे ना बेटा, ठीक है। तो आप चैप्टर भी समझते रहिए और क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम रिफाइनिंग को समझेंगे और ये देखेंगे कि जो पेट्रोलियम है उससे कौन कौन से सब्सटेंसेस मिलते हैं हमको और कौन कौन से मटेरियल प्रोडक्ट मिलते हैं, और जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स का क्या यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में। दीज आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ और नॉट, ये सब समझने की कोशिश करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents or fractions of petroleum is known as refining, okay। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल रिफाइनिंग, तो क्या होगा आंसर? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। एंड फिगर 5.5 वी हैव टू सी द रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम, ओके। इट इज अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। वेरियस constituents of petroleum and their uses are given in table 5.1। अब 5.1 में जो इसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उसके क्या क्या यूज़ हैं वो सब लिखे हुए हैं। सो लेट्स डिस्कस इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड यूजेस। ये आपको नोट कर लेना है। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। अब देखिए जो LPG है, LPG का फुल फॉर्म क्या हुआ? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और जनरली क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म मीन्स LPG। क्या यूज़ है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज। पेट्रोल, सेकंड इज पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। तीन जगह यूज़ करते हैं, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। थर्ड वन इज केरोसिन, फ्यूल for stoves, lamps and for jet aircraft। तीन जगह यूज होता है, स्टोव्स, लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट। फोर्थ वन डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। फिफ्थ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स फॉर लुब्रिकेशन। सिक्स पैराफिन वैक्स यूज इन मेकिंग ointments, candles, Vaseline, etc. Bitumen
यूज्ड इन पेंट्स, रोड सरफेसिंग। ओके, तो ये इसके यूजेस हैं। ठीक है, किस किस में यूज़ करते हैं? पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो है उसका घर में और इंडस्ट्री में फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। पेट्रोल मोटर और एरोप्लेन, एविएशन फ्यूल और सॉल्वेंट में यूज़ होता है ड्राई क्लीनिंग में। केरोसिन स्टोव लैंप्स और जेट एयरक्राफ्ट में। डीजल जो ट्रक, बसेस और इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं। ट्रक और बसेस ये किस में आते हैं? हैवी मोटर व्हीकल्स में। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स मीन चिकना करने के लिए। ठीक है, तो चिकना करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल मीन्स लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मीन्स चिकना करना। पैराफिन वैक्स मीन्स मोम। अब देखिए पैराफिन वैक्स दो टाइप का होता है, एक तो नेचुरल वैक्स होता है, दूसरा पैराफिन वैक्स। जो नेचुरल वैक्स होता है इट इज़ occurred from beehive, okay, and wax, artificial wax or man-made wax, it is obtained from paraffin wax। क्या क्या काम में आता है? ऑइंटमेंट बनाने में, कैंडल और वैसलीन, और विटामिन, पेंट्स, रोड सरफेसिंग। ओके, एंड नाउ देयर इज अ ऑरेंज बॉक्स। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. Okay, the chemical which is obtained from petroleum called petrochemicals. Okay, these are used in the manufacture of detergent, fiber, polyester, nylon, acrylic. You have already studied polyester, nylon and acrylic in class 7 artificial fiber. Okay, and I think not class 7, in class 8, in your class. Okay, in chapter 3 synthetic fiber and plastic, we have to study in polyester, in chapter 3 polyester, nylon, acrylic in this book. Polythene and other man-made plastic, hydrogen gas obtained from natural gas is used in production of fertilizers like urea. Due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold. Okay, so what is black gold? Black gold is petroleum. Why it is called black gold? Because it is a great commercial importance. Okay, and now topic heading 5.3 natural gas. This is the last main heading. अब natural gas क्या है? Natural gas is a very important fossil fuel because it is easily to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas, CNG. Okay, in metropolitan city of India like Delhi, Mumbai, okay, and some other big cities in India, there are some automobiles or auto rickshaws which are run by CNG. Okay, and you also see the fuel pump of CNG in Radhagarh in Guna. Okay, so CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. It is a cleaner fuel. What is cleaner fuel? CNG is cleaner fuel. Because why it is called cleaner fuel? Because it is less polluting. Okay, it means after combustion, after burning, it does not produce so many polluting substance, or there is no residue after the combustion of natural gas. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning. सबसे बड़ा यूज़ क्या है? इसको हम डायरेक्ट जला सकते हैं. In the home and factories where it can be supplied through pipes. Such a network of pipelines exists in बडोदरा, गुजरात. इंडिया में इस टाइप की जो पाइपलाइंस है कहाँ पर है? बडोदरा, गुजरात में.
सम पार्ट ऑफ द दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, ऐसे नहीं कि केवल गुजरात में ही हैं, दिल्ली में भी हैं और इंडिया के अदर प्लेसेस पर भी हैं। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल for the manufacturing of number of chemicals and fertilizers. India has vast reserve of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari delta. इंडिया में नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है, बोल सकते हैं रिजर्व भंडार। और कहाँ कहाँ पर है? इट इज फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र and Krishna Godavari delta. There is the main places where natural gas is found in India. Okay, some other natural resources let's discuss. Come to the last page. Some natural resources are limited. इसको डिस्कस करना है। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest and minerals, etc. You know that coal and petroleum are fossil fuel. It required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. कितने साल? 3 करोड़ 300 million year. It is possible in a single person lifespan? No. You know that coal and petroleum are formed fossil fuel. It required the dead organisms million of years to get converted into these fuels. On the other hand, the known reserve of these will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is major cause of air pollution. Their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. Sorry. अब ये जो फॉसिल्स फ्यूल है ये हमारे लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन इनका यूज़ करने से एयर पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग इज दैट the temperature of earth is rises. अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज आएंगे ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट। तो इसलिए क्या ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जब हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी इन फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, इससे हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। स्मॉलर रिस्क कम होगा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम हो जाएगा। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और लंबे समय तक इनकी अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, द फुल फॉर्म ऑफ PCRA इज व्हाट? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन advise people how to save petrol, diesel while driving. Their tips are, अब उन PCRA की टिप्स क्या हैं? Drive at constant and moderate speed as far as possible. जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक कांस्टेंट और मॉडरेट, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। आपने देखा होगा मोटर बाइक में, मोटरसाइकिल में, ऑटोमोबाइल में, कार में, स्कूटर में, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में आपने देखा होगा जहाँ स्पीडोमीटर होता है वहाँ एक साइन बना होता है रेड, ग्रीन एंड वाइट। तो जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है ओडोमीटर का, तो ग्रीन वाले पोर्शन का मतलब होता है अगर आप इस पोर्शन पर अपनी बाइक या कोई अदर व्हीकल जिसको आप ड्राइव कर रहे हैं उसको रन करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो ये आपके लिए फ्यूल एफिशिएंट होगा, आपका फ्यूल बचेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो जहाँ तक पॉसिबल हो ग्रीन सेक्शन से ऊपर स्पीड नहीं करना चाहिए और उससे नीचे भी नहीं करना चाहिए। तो ये PCRA की एडवाइस है, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल, स्विच ऑफ द इंजिन्स एट ट्रैफिक लाइट्स। अब देखिए गुनाह में जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वहाँ जब आप 80 सेकेंड्स और 90 सेकेंड्स के लिए आपका हॉल्ट होता है तो उस समय आप उसको बंद कर लीजिए।
ठीक है। और जैसे ही लाइट ऑन होती है, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल्स लाइट ऑन होती है, फिर आप अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट कीजिए एंड चले जाइए जहां आपको जाना है। तो स्विच ऑफ द engines एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ आप रुक रहे हैं वहाँ उसको बंद रखिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और टायर प्रेशर मीन्स उसमें एयर प्रेशर, हवा पूरी सही भरी होना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, और व्हीकल की टाइम टू टाइम मेंटेनिंग प्रोसेस करना चाहिए, मीन्स उसकी सर्विसिंग करवाते रहना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर 5। आज हमने अपना चैप्टर 5 फिनिश कर लिया। अब इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा जिसमें एक्सरसाइज को डिस्कस किया गया होगा, और उस एक्सरसाइज में से आप PDF में से क्वेश्चन आंसर नोट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते नहीं, आपको करना ही है। ठीक है, आई गेट बैक माई वर्ड, कर सकते हैं, आपको करना ही है। ठीक है, और इसमें जो कुछ कीवर्ड्स दिए रहते हैं मैं उनको हाईलाइट करता जाता हूँ, बीच बीच में बताता जाता हूँ आपको कि बेटा इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि पूरा जो क्वेश्चन पेपर बनेगा आपका एक्सरसाइज में से ही बनेगा। आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी चीज़ें चैप्टर के बीच में से भी पूछी जाएंगी, क्योंकि आपको चैप्टर वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जा रहा है और समझाया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिए हर चैप्टर को और बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 6, कंबशन एंड फ्लेम। लेकिन इससे पहले आपको क्या मिलेगा? इससे पहले आपको मिलेगा चैप्टर 5 का PDF अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर। इन दिस PDF वी डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5। ओके, तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और जब तक ज़रूरी ना हो तब तक बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए। स्टे होम, स्टे सेफ। टिल देन, गुड बाय।